वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड आज बात करूंगा विथ ग्रेट कॉन्शियसनेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमने सुना होगा विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अपने आप में एक पावर है। एंड टू बेटर से द टॉप मोस्ट पावर इन द वर्ल्ड इज़ द कॉन्शियसनेस इफ़ टैप्ड इन राइटली। तो कॉन्शियसनेस के साथ, एक पावरफुल कॉन्शियसनेस के साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। सी कॉन्शियसनेस क्या है? तुम्हारे अंदर की एक डीप इनसाइड अ वॉइस ऑफ सोल, एक तुम्हारे ही अंदर आवाज़ है। तुम्हारे मन से बहुत अलग है। मन कहेगा प्लेजर चेज कर ले, मन कहेगा ये कर ले, मन कहेगा वैसे कर ले, मन नेगेटिव हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा। बट एक अंदर चेतना की आवाज़ है, अंतर आत्मा की आवाज़। जब तुम साइलेंट में बैठते हो, जब तुम कुछ भी करते हो, और जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो जो डीप इनसाइड एक अलग सी आवाज़ आ रही है, तुम मना कर रहे हो फिर भी, तुम नहीं करना चाहते हो फिर भी किसी काम को करते हो, तो जो नहीं करने की वॉइस है, जो अंदर है डीप इनसाइड, दैट इज़ द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। और जिस इंसान में ये जादी होती है उसको संभलने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑन दैट टॉपिक ओनली। विथ ग्रेट कॉन्शियसनेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, एक तरीके से कॉन्शियसनेस इज़ लाइक गॉड्स स्मॉल वर्जन इन यू। भगवान की आवाज़ है वो तुम्हारे अंदर, और तुम अगर उसको इग्नोर करते हो, मैन यू आर गोइंग टू सफ़र सो मच इन लाइफ कि यूल बी कम्प्लीटली इन हेल। क्योंकि देखो, इंसान कोई भी लाइफ में डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशंस, बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरियाज। लेकिन जब तुम उस कॉन्शियसनेस की वॉइस के साथ हैम्पर करते हो, खिलवाड़ करते हो, या उसको इग्नोरेंस से डील करते हो, नाउ यू गो ऑल हेवायर। तुम्हें कभी किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उस अंतरात्मा की आवाज़ से धोखा किया। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अंदर वो आवाज़ कभी प्रकट ही नहीं होगी, प्रॉब्ली 80% ऑफ द वर्ल्ड, जिनको कभी पता ही नहीं लगेगा कि उनके दिमाग से हटके और उनकी बॉडी से हटके भी देयर इज समथिंग जो उनको गाइड करता है। कुछ लोग तो अपने जीवन में ही मस्त है, केओस फैला के, नार्सिसिस्टिक लोग, साइकोपैथिक लोग, दे नेवर रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग। बट इफ़ यू आर समवन जिसके अंदर ऐसी आवाज़ें हैं, तो तुम्हारी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू लिसन टू दैट वॉइस। क्योंकि अगर तुम बहुत समय तक इग्नोर करोगे, और प्रोबेबली अगर तुम लोएस्ट फेज से जा रहे हो, तो तुम इस चीज़ को जानते हो, यू डिड थिंग्स दैट वर रॉन्ग फॉर यू। तुम्हारी अंतरात्मा मना कर रही थी, तुम फिर भी वहीं पर टिके हुए थे। थिंग्स वर एक्चुअली नॉट गोइंग ग्रेट, और ये चीज़ तुमको पहले से पता थी, एंड समहाउ यू नाउ क्रैश्ड। चलो अभी भी आंखें खोल लो, बिकॉज एक एक बार जब तुम उस कॉन्शियसनेस की वॉइस से सही तरीके से डील नहीं करते हो, उस कॉन्शियसनेस की वॉइस में इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक कैंसर डेवलप हो जाता है, एक कैंसर। और वो कैंसर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, टू द पॉइंट तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली हैम्पर हो जाता है। क्योंकि नाउ यू नो कि तुम खुद से धोखा करते हो। दुनिया तो बहुत बाद में तुम्हें जज करेगी, तुम खुद को ही जज करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माइंड भी है और सोल भी है। बट जब तुम इस सोल को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते हो बहुत समय के लिए, देन यू स्टार्ट टू जज योर सेल्फ लॉजिकली कि यार मैं गलत इंसान हूँ, मैं कुछ गलत करता हूँ, मुझे पता है ये चीज़ सही है, फिर भी मैं गलत करता हूँ। बट जीवन में तुम्हें अगर थोड़ा भी सक्सेसफुल बनना है या किसी भी लाइन में आगे जाना है, तुम्हें सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जब तुम सही स्टेप लेने जाओगे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में कैंसर डेवलप हो चुका है, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो कॉन्शियसनेस की वॉइस थी, हमने उसको सालों तक इग्नोर किया है। दैट इज़ वाई नेवर एवर मेस विद दैट वॉइस। अपने आप से पूछो, कभी तुम कंफ्यूज हो तो तुम्हारी डीप इनसाइड अंतरात्मा क्या चाहती है। यू विल बी गाइडेड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और इफ़ पॉसिबल, जो तुम बोलते हो, जो तुम प्लान्स बनाते हो, वो उसको फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि वहीं से डेवलप होता है ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड इनफैक्ट इट्स नॉट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है जब आदमी के पास कॉन्शियसनेस आई ही नहीं। इन दिस केस इट्स लाइक पूरा हेवायर चली गई है तुम्हारी कॉन्शियसनेस। तो विथ ग्रेट कॉन्शियसनेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर तुम्हारे पास ये कॉन्शियसनेस है, देन तुम्हें अलग से रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। कॉज तुम्हें गिल्ट खा जाएगा, तुम्हें एंग्जाइटी खा जाएगी, तुम्हें डिप्रेशन खा सकता है, जस्ट बिकॉज तुमने उस वॉइस की नहीं सुनी। ऑल्सो एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, जैसे ज़िंदगी में इंसान को ज्ञान आता है, तो उस ज्ञान का भी बड़ा सही से यूज़ करना। जैसे अब मैं जानता हूँ, आई डू माई ऑनलाइन बिजनेस स्टफ, आई डू माई दिस यूट्यूब, आई डू माई फ्रीलांसिंग स्टफ, ऑल दैट। मेरे को एक लेवल की मेरी कॉन्शियसनेस कहती है कि यार आई हैव टू प्रोवाइड वैल्यू इन एवरीथिंग। मैं जो भी अपने काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जो ये वीडियोस हैं, हर वीडियो शुड बी लाइफ चेंजिंग, एटलीस्ट फ्रॉम माई एंगल। मैं किसी और के एंगल से नहीं कह सकता हाँ वीडियो बढ़िया है, लेकिन क्या मेरी बेस्ट है? नाउ दिस इज कॉन्शियसनेस, ये मेरी कॉन्शियसनेस की वॉइस है। और जिस दिन मेरे को पता है 100%, जिस दिन इस वॉइस के साथ मैं धोखाधड़ी करूंगा कि कोई भी मेरा प्रोडक्ट है वो मैं यूं ही बेच रहा हूँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ स्कैम कर रहा हूँ, मैं उनको कुछ भी बता रहा हूँ, या फिर कोई भी मान लो मैं जेनरिक एडवाइस भी दे रहा हूँ, बट विथ नॉट विथ माई एनालिसिस ऑन इट, जस्ट गोइंग एंड टेलिंग पीपल, दैट इज माई लेवल ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो अपनी नहीं सुनी, एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू गो हेवायर। क्योंकि सबसे पहले इंसान, पता है, अपने आप को नज़र दिखाता है।
किसी से भी पहले इंसान अपने आप को देखता है। तुम पता है लोगों के जजमेंट से डरते भी नहीं हो, तुम अपने मन में जजमेंट बना के बैठे हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर स्केयर्ड ऑफ अदर पीपल जजिंग यू। वरना बाहर कौन कर रहा है, और अगर कोई तुमको गलत वे में कर भी रहा है तो मैटर करता है क्या? एक बड़ा एब्सर्ड एग्जाम्पल देता हूँ, तुम रिलेट कर पाओगे। लेट सपोज किसी इंसान को मैं वियर्ड दिखता हूँ, और लेट सपोज कोई इंसान है लाइक उसका दिमाग जैसा भी ब्रेन है, उसको मैं मेंढक की तरह दिख रहा हूँ, लेट सपोज, ओके इट माइट साउंड फनी बट दिख रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? द थिंग इज कि तुम जज कर रहे हो दूसरे को। और चलो मेंढक तो बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड हो गया, एक तरीके से मान लो कि किसी इंसान को मैं कतई बुरा लगता हूँ, भाई लग सकता हूँ, क्योंकि वो अपने एंगल से देख रहा है चीज़ों को। आप अपनी रियलिटी पर एक परसेप्शन का चश्मा लगाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस का चश्मा। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, जब आप कोई वीडियो देखते हैं, इट्स नॉट द अदर पर्सन इज टॉकिंग टू यू, इट्स लाइक योर कॉन्शियसनेस इज टॉकिंग। जो तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो तुमसे ही बात कर रहा है, तभी तुम रिलेट कर पाओगे। इसलिए तुम देखते हो यार कोई बुक मेरे को आज समझ में आ रही थी, 2 साल बाद देखा तो अलग ही लेवल पे समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ गया है। और कुछ लोग बचपन से ही कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली वो लोग यार जो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, या जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया है, या कुछ चाइल्डहुड अब्यूज़ फेस करी है, बुली फेस किया है, कुछ भी इस तरीके का, देन दे डेवलप थॉट पैटर्न्स। और उनके लिए ये स्पेसिफिकली ज़रूरी हो जाता है कि अपनी कॉन्शियसनेस से काम लेना। तो नेवर एवर गो अगेंस्ट योर कॉन्शियसनेस, और स्टार्ट करो। अगर वो कैंसर डेवलप हो चुका है तो उसको कम करना बाय टेकिंग द मोस्ट लॉजिकल स्टेप। सबसे छोटा चीज़ मैंने ये डिसाइड किया, मैं इसको करूँगा, नो मैटर वॉट, मैं इसको करूँगा। जैसे मेरे लिए पर्सनली आई डू नॉट सी एनी ऑफ द स्टैट्स नाउ बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम। मैंने अपने डिजिटल डिवाइसेस का टाइम फिक्स कर रखा है। IG में अभी तक बहुत कम चलाता हूँ, उन सबका मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है। क्यों? क्योंकि माई कॉन्शियसनेस नाउ नोज दिस, आई हैव बीन थ्रू द पीरियड ऑफ हेल्थ जहाँ मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे कहाँ ले जाएगी, एंड नाउ सिंस मुझे पता है, और अगर मैं कभी भी चला लूँ, इट्स लाइक वे टू पेनफुल फॉर मी, वे टू पेनफुल। आई कैन लाइक लेजिट फील पेन, और एक अजीब सा नंबनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इफ़ यू कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग, यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। और कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, एंड दैट इज हाउ यू जनरेट कॉन्फिडेंस इन यू। कोई तुम्हें बाहर जज नहीं कर रहा यार, मैं तुम्हें क्यों जज करूंगा? द थिंग इज कि तुम खुद को करोगे, एंड दैट इज वाई नेवर leave your consciousness aside, never ignore that. If there is a voice in your soul, if there is a voice that constantly nags you, जिसको पता है तुम कुछ गलत कर रहे हो, जिसको पता है कि there is something wrong, हमेशा उसकी सुनो। बहुत क्रेजी चीज़ें हो, कई बार वो कॉन्शियसनेस की वॉइस को हम इमोशन से कंफ्यूज कर देते हैं, माइंड से कंफ्यूज कर देते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू नीड बेटर फिलोसफीज, बेटर क्लैरिटीज इन लाइफ। कई बार वो हमें लगता है कि ये कॉन्शियसनेस की वॉइस है, बट वो नहीं होती है। दैट इज़ वाई यू नीड टू मेडिटेट टू नो दैट। और एक बार अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें, चेतना की पुकार आने लग गई है, देन उसको डेफिनेटली चेस करो। इट विल ऑलवेज लीड यू टू बेटर प्लेसेस, एंड नेवर गो अगेंस्ट इट, नेवर गो अगेंस्ट इट। सो दिस वॉज द आइडिया, विथ ग्रेट कॉन्शियसनेस कम्स ग्रेट पावर। क्योंकि जरूरी है, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उत्तरदायित्व तो बन जाता है भाई, कि मैं इस चीज़ को सुप्रीम तरीके से एग्जीक्यूट करूँ। आई एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑन वेरियस थिंग्स। तो मेरा समझाने का पर्सपेक्टिव भी वैसा ही रहता है, क्योंकि मैं उस नॉलेज से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट जो जा रहा है मैं तुमको बता ही नहीं सकता, जस्ट फॉर सेक ऑफ एनीथिंग, एनी गेन और एज सच, बिकॉज दैट इज़ द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आपके अंदर फिर एक क्राइसिस डेवलप होगा जिसको आप नहीं झेल पाएंगे। सो अगर तुम थोड़े भी कॉन्शियस हो, तुमने ये चीज़ अपने अंदर फील करी होगी, तो आज से उस वॉइस को सुनना शुरू करो, बिकॉज इट कैन लीड यू इनटू ट्रबल अगर तुम नहीं सुनोगे। एंड इवेंचुअली तुम्हें सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत देर तक आप नहीं जा पाते सिर्फ इस माइंड और बॉडी के प्लेजर्स को चेस करते करते। लाइफ में आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्पस भी चाहिए, एक स्पिरिचुअल पर्पस भी चाहिए, वो वहाँ से आता है। एंड आप लकी हैं अगर आपके पास वो वॉइस है। हैंडल इट विथ केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। यहाँ पर हम लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, जिनसे एक्चुअली लाइफ चेंज होती है। तो तुरंत अगली वीडियो मत देखना, थोड़ी देर इस आइडिया के साथ बैठो, सोचो इस पर। थैंक यू।